स्कूल ट्रिप की यादें अक्सर बहुत अच्छी होती हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी ये यादें खौफनाक भी हो सकती हैं। चलिए, आज आपको एक ऐसी ही ट्रिप की कहानी सुनाते हैं जहां मजे और रोमांच का सफर दो मौतों और एक ऐसे अनसुलझे रहस्य पर जाकर खत्म हुआ जिसे सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक नॉर्मल सी स्कूल ट्रिप दो स्टूडेंट्स की मौत की वजह बन गई, और जो एक बच गया उसकी कहानी इतनी इतनी अविश्वसनीय क्यों थी कि कोई उस पर यकीन ही नहीं कर पाया? चलिए, इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अनचाहे मोड़ से। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, जब तक कि उनकी स्कूल बस ने जंगल के बीचों बीच दम नहीं तोड़ दिया। अब टीचर्स और स्टूडेंट्स के पास एक ही ऑप्शन था, पास के एक सुनसान अलग थलग से होटल में रात गुजारना। और फिर जब सुबह हुई तो मंजर बेहद खौफनाक था। दो स्टूडेंट्स रोहन और अमन की लाशें मिलीं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इसे मर्डर करार दिया। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, सच्चाई वो पुलिस की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा डरावनी थी। तो आखिर ये सब हुआ क्यों? हर त्रासदी के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है। इस मामले में वजह थी स्कूल में पॉपुलर होने की चाहत। और इस कहानी के सेंटर में थे तीन दोस्त, आयुष, अमन और रोहन, जिनकी एक छोटी सी नादानी में की गई प्लानिंग का अंत बहुत भयानक हुआ। मतलब फंडा बड़ा सिंपल था, स्कूल में फेमस होना है। उनसे पहले पिछली ट्रिप पर कुछ सीनियर्स ने रात में पास की एक झील पर जाने का डेयर किया था और वो स्कूल में हीरो बन गए थे। बस उसी शोहरत को पाने की चाहत इन तीनों को एक बहुत ही खतरनाक फैसले की तरफ ले गई। प्लान तो बड़ा सीधा सा था, लेकिन घना अंधेरा और जंगल, इन्होंने कहानी को एक भयानक मोड़ दे दिया। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये तीनों दोस्त रास्ता भटक जाते हैं और उनका सामना एक ऐसे खौफ से होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो सोचिए, रात के 10 बजे हैं, तीनों दोस्त पूरे जोश में चुपके से होटल से निकल जाते हैं। 11:15 बजते बजते उन्हें ये एहसास हो जाता है कि रास्ता तो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा। 11 बजे तक ये भी साफ हो गया कि फोन में कोई सिग्नल नहीं है। और फिर 11:15 सबसे डरावनी चीज हुई। जब आयुष और अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन वहां था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। और तभी उस घने सन्नाटे में उन्हें एक बहुत ही अजीब आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे, जैसे कोई अंधेरे में जमीन खोद रहा हो। जब वो हिम्मत करके उस आवाज की तरफ बढ़े तो जो नजारा उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। सामने रोहन था जो एक गड्ढा खोद रहा था, और जब वो पलटा तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, बिल्कुल काली, जैसे किसी ने उन्हें निकाल दिया हो। ये वो रोहन नहीं था जिसे वो जानते थे। उसके अंदर एक अजीब सी, मतलब एक अननेचुरल ताकत आ चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उसने अमन को पूरी ताकत से धक्का दिया और फिर खुद ही बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन खौफ का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। जैसे ही रोहन को होश आया, वो डर से चीखने लगा, और जब आयुष ने अमन की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। वो शैतानी साया अब अमन की आंखों में था। उसकी आंखें भी अब वैसी ही काली हो चुकी थीं। अब वो सिर्फ जंगल में खोए हुए लड़के नहीं थे, नहीं, अब वो किसी बहुत पुरानी, बहुत ताकतवर बुराई का सामना कर रहे थे। और अब अमन, जो उनके काबू में नहीं था, उन्हें उस खौफ के बिल्कुल सेंटर में ले जाने वाला था। और फिर अचानक अमन जंगल के अंदर भागने लगा, एक पुराने खंडहर जैसे घर की तरफ। उसे देखकर ही लग रहा था कि सालों से वहां कोई आया गया नहीं है। आयुष और रोहन के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस घर के अंदर जो था वो उनकी कल्पना से भी परे था। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी में हवा में लटका हुआ है, और उसके ठीक सामने एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा, जिसकी खाल लटक रही थी, बिखरे हुए सफेद बाल, और वही बिल्कुल काली आंखें। वो दोनों वहां से जान बचाकर भागे, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो उनकी चीख निकल गई। वो औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उनके पीछे नीचे आ रही थी। भागते भागते वो आखिरकार उसी झील तक पहुंच गए जिसे वो ढूंढ रहे थे। उन्हें लगा शायद अब वो बच गए,
लेकिन वो झील ही उनकी कब्रगाह बनने वाली थी। एक अजीब सी ताकत ने रोहन को पानी के अंदर खींच लिया और आयुष, वो बस बेबसी से अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देखता रह गया। तो आखिर ये सब था क्या? कौन थी वो बूढ़ी औरत और ये सब क्यों हुआ? चलिए अब इस कहानी के पीछे के राज से पर्दा उठाते हैं। वहां के लोग एक कहानी सुनाते हैं, एक बूढ़ी औरत की कहानी जो उस जंगल में अकेली शांति से रहती थी। लेकिन कुछ लालची गांव वालों को उसका घर चाहिए था, तो उन्होंने उस पर हमला किया, उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। तो देखिए ये सब कैसे हुआ। पहले एक औरत थी जो शांति से अपनी जिंदगी जी रही थी। फिर आया लालच, गांव वालों का लालच, और उस लालच ने जन्म दिया एक क्रूर हत्या को। लाश को झील में ठिकाने लगा दिया गया और बस वहीं से शुरू हुआ एक श्राप का सिलसिला। उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए उस जंगल और झील में भटकती है, और ये लड़के बेचारे अनजाने में उसी के इलाके में जा पहुंचे थे। ये एक पुरानी कहानी थी, एक चेतावनी, जिसे इन लड़कों ने अनजाने में नजरअंदाज कर दिया था। और इसका अंजाम क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अगली सुबह जब आयुष की आंख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में था। चारों तरफ पुलिस का शोर था और एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उसने सबको बताया कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन जाहिर है उसकी इस अविश्वसनीय कहानी पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। और देखिए, ये इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। गांव के लोग ये सच्चाई जानते थे। उन्हें पता था कि रात में उस जंगल या झील के पास भूल कर भी नहीं जाना है। बस एक छोटी सी जानकारी, एक छोटी सी बात जो अगर उन लड़कों को पता होती तो आज वो सब जिंदा होते। तो अंत में ये सवाल रह जाता है कि उनकी किस्मत का फैसला आखिर किसने किया, उस आत्मा के बदले ने या फिर पॉपुलर होने की उनकी अपनी चाहत ने? शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ अनजान दरवाजे कभी नहीं खटखटाने चाहिए, क्योंकि एक बार खुलने पर वो हमेशा के लिए बंद नहीं होते।